अस्सलाम वालेकुम। अंसारी किचन में वेलकम बैक है। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी रेसिपी को आगे शेयर करें। अगर कोई नई रेसिपी आपको हमसे सीखनी है तो आप कमेंट्स करके बताएं, इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से बनाना बताएंगे। तो जनाब, बहुत ही उम्दा और लजीज सी ये लाहौरी चने की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि आज हम बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज से आपके सामने बना के पेश करेंगे। तो चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, देखते हैं कि लाहौरी चने के लिए हमें किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आपने जो भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट लेना है बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, जब भी आपकी ये लाहौरी चने की जो रेसिपी है बहुत ही उम्दा और लजीज बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का छोटे साइज़ वाला यहाँ पर आपने सफ़ेद चना ले लेना है। इसको हमने ले लिया था सफ़ेद चना, यहाँ पर हमारा 150 ग्राम हमारा सफ़ेद चना है। इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद 5 घंटे हमने आधी चम्मच मीठा सोडा डाल के भिगो दिया था। देन इसको हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया। ये आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से हमारा चना गल चुका है। इसी के साथ साथ हमने 2 दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेना है। 7 से 8 जो है हमने पतली वाली हरी मिर्ची ले लेनी है और 4 हरी मिर्चों और 2 प्याज का अच्छे तरीके से हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। ये आपके सामने है। इसी के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। क्वांटिटी में आपको आगे मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ साथ आपने यहाँ पर दही ले लेना, बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का। इसके साथ साथ किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने यहाँ पर चिकन पाउडर ले लेना है और चिकन पाउडर के साथ साथ ही यहाँ पर आपने कूटी लाल मिर्च ले लेनी, चिली फ्लेक्स ले लेना है। यहाँ पर हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ले लेना। याद रहे दरदरे फॉर्म में लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर आपने नहीं लेना है। देन इसके साथ साथ यहाँ पर आपने पेपरिका पाउडर ले लेना, यानी कि देगी लाल मिर्च का ले लेना है। इसको भी हम यूज़ कर रहे होंगे। इसके साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने यहाँ पर ले लेना है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर धनिया ले लेना है, दरदरे फॉर्म का कूटा हुआ धनिया। के साथ साथ हमने यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। 3 से 4 अदद लौंग ले लिया, 5 अदद हरी इलायची का ले लिए, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्च है, 1 बादियान का फूल है, हाफ टी स्पून जीरा है और 2 टुकड़े यहाँ पर दालचीनी के हैं। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर घी ले लेना है। कुकिंग ऑयल में आपको ये रेसिपी जो है वो नहीं बनानी है, घी के अंदर बनानी है। तो यहाँ पर घी हमने 180 ग्राम ले लिया है। अंडे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो वेल एंड गुड है, स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो 6 चम्मच जो है आपने अपने जो बॉइल्ड चने उसका निकाल के इसको अच्छी तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके साथ साथ अब हम अपने रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर 150 ग्राम घी का ऐड कर देना है। ऐड करने के साथ ही जैसे ही हमारा घी बहुत अच्छी तरीके से गर्म होगा, इसके अंदर हमने जो खड़े गरम मसाले लिए थे वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कुक करेंगे, ताकि हमारे गरम मसाले की खुशबू जो है घी के अंदर बहुत अच्छी से डेवलप हो जाए। जैसे खुशबू डेवलप होगी आपने यहाँ पर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट का ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फ्यू सेकंड इसको आपने कुक करना है। कुक करने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था यहाँ पर प्याज का और 4 हरी मिर्चों का, वो पेस्ट यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। मीडियम सी आंच के ऊपर आपने ये कुक करना है इस पोजीशन पे। अब आप यहाँ पर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से मीडियम आंच के ऊपर कुक करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन यहाँ पर निकल जाए। 3-4 मिनट कुक करने के बाद आपने यहाँ पर 1 चम्मच भर के जो है वो कूटा हुआ धनिया का ऐड कर देना है। इसके साथ साथ आपने नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत भी यहाँ पर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर हाफ टी स्पून चिकन पाउडर का ऐड कर देना है। अब हम इन तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाया है दरमियानी सी आंच के ऊपर। देन इसके बाद हमने इसमें 3 चम्मच यहाँ पर दही का ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद दोबारा से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम तर चीज़ें हमारी आपस में अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। जैसे ये तमाम तर चीज़ें यकजान हुई है, यहाँ पर हमने कूटी लाल मिर्च का हाफ टी स्पून जो है वो ऐड कर दिया। आप कूटी लाल मिर्च यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कूटी मिर्च के साथ साथ हमने यहाँ पर जो पेस्ट तैयार किया था अपने चने का, तो वो पेस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम तर चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बैलेंस हो जाए। यहाँ पर आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मीडियम से आंच के ऊपर जो है वो कुक करना है। इसके बाद 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद जो है आपने इस पोजीशन पे आके जो है चने जो हमने रखे थे वो चने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। याद रहे जैसे ही आपने चना ऐड करना है अपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देना है। अगर आप लो या मीडियम हीट के ऊपर इसको पकाएंगे तो आपके चने टूट जाएंगे। हमने यहाँ पे चना ऐड किया था और चने का जो पानी था उसके बाद हमने चने का पानी ऐड किया है
और इसको हमने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट जो है हाई फ्लेम के ऊपर पकाया है। पकाने के बाद आपने यहाँ पर काली मिर्च का ऐड करना है। काली मिर्च डालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, आपने याद रहे। 1.5 चम्मच हमने भर के यहाँ पर काली मिर्च का ऐड कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत हाई हीट के ऊपर अच्छी तरीके से इसको हम कुक करेंगे, ताकि हमारी तमाम तर चीज़ों का बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाए। और दूसरी जानिब अब हमने जो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक करके एक साइड पे कर दिया। दूसरी जानिब जो है अब हमने यहाँ पर 5 चम्मच घी का ले लेना है, थोड़ा सा ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर का डालना है। बेसिकली इसकी तरी अब हम तैयार कर रहे हैं। देन हमने इसको अपने चने के अंदर शामिल कर देना है। ये आपके साथ सामने हमने यहाँ पर अपने चने के अंदर इस तरी को शामिल कर दिया। ऊपर से 4 आपने हरी मिर्चों का ऐड कर देना है। ये आपके सामने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर अंडे ऐड कर देने। अंडे ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। ये आपके सामने। अब यहाँ पर धीमी सी आंच के ऊपर यहाँ पर आपको इसको 2 मिनट का दम दे देना है। और हम आप देख सकते हैं हमने 2 मिनट का दम यहाँ पर इसको दे दिया था। दम देने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये आपके सामने हमारी बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल लाहौरी चने की रेसिपी बनके तैयार है। ये आपके सामने इसकी रंगत, इसका रूप आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इंतहाई उम्दा और लजीज सी ये हमारी लाहौरी चने की रेसिपी बनके तैयार हुई है। आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप अपने घर वालों को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, इंशाल्लाह वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें। कोई नई रेसिपी आपको सीखनी है आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही कमर्शियल अंदाज से बनाना बताएंगे। तो इंशाल्लाह दोबारा एक और नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।